ओके स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स बाय आरिफ सर। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस की। हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे कि कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे कि कोई भी कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है मार्केट में और कस्टमर जब उसको शेयर होल्डर जब वो शेयर को परचेज करता है तो कंपनी को क्या होता है कि जिस शेयर होल्डर को जितना शेयर देती है उस सारे शेयर का पैसा अपना वो जोड़ करके रखती है कि हमें कौन से दिन में कौन से कॉल पर कितना पैसा आएगा, कितना मनी हम रिसीव करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को ये होता है कि किसी कॉल का पैसा रिसीव नहीं हो पाता है। सपोज करो कि कंपनी अपना शेयर मार्केट में इशू करी है, एक शेयर होल्डर जो है तो कंपनी का 500 शेयर लिया था। अब वो 500 शेयर जो लिया था तो उस पर पर शेयर 10 रुपया देना था, क्योंकि कंपनी का जो शेयर जनरली इशू होता है वो 10 रुपीज़ पर शेयर होता है। ये ज़्यादातर केस में होता है, बाकी कंपनी की मर्जी पर होती है कि वो शेयर का रेट 20 भी रख सकती है, 40 भी रख सकती है, 50 भी रख सकती है, 100 भी रख सकती है, लेकिन जनरली 10 वाला ही इशू होता है। शेयर का रेट 10 रुपीज़ पर शेयर होता। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि सपोज करो कि कोई शेयर होल्डर जो है तो 500 शेयर लिया था और वो 500 शेयर लिया था, उसने जो है तो एप्लीकेशन मनी पे कर दिया, अलॉटमेंट मनी पे कर दिया, लेकिन कॉल मनी वो पे नहीं कर पाता है। अब देखो, अगर वो कॉल मनी पे नहीं कर पाता तो कंपनी को क्या होती है कि वो पैसा रिसीव उसे नहीं हो पाता है। कंपनी अपना जितना भी शेयर इशू करी थी वो सारे शेयर का पेमेंट जो है तो अपना जोड़ करके रखी थी कि मेरा कैपिटल जो है तो इस टाइम में इतना पुर जाएगा। लेकिन कंपनी का शेयर होल्डर जो होगा, जो 500 शेयर लिया हुआ था, सपोज करो कि उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा, तो जब वो फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करा तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास वो फर्स्ट कॉल का पेमेंट तो नहीं जा पाएगा उस 500 शेयर के लिए। तो कंपनी के पास जो पेमेंट नहीं जा पाएगा वही पेमेंट, वही मनी तो कंपनी के लिए कॉल्स इन एरियर्स बनता। तो अब आओ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। फिर कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस का कंडीशन बन जाता। कॉल्स इन एडवांस के कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी कोई शेयर होल्डर क्या होता कि उसके पास पेमेंट ज़्यादा आ जाता है, पैसा ज़्यादा रहता है, तो वो क्या करता है कि अलॉटमेंट पर ही या फर्स्ट कॉल पर ही पूरा पेमेंट कर देता है। सपोज करो कि उसे कॉल मनी देना था, वो अलॉटमेंट का पेमेंट करने के लिए आया और अलॉटमेंट के टाइम में ही उसने जो है तो फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों का पेमेंट कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो है तो फाइनल कॉल जो उसका सेकंड कॉल होता, वो सेकंड कॉल का पेमेंट जो है फर्स्ट कॉल पर करता है, तो यही इसका कॉल्स इन एडवांस बन जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि वक्त से दिए हुए जो टाइम होता है, उसका समय जो होता है, उस समय से पहले जो पेमेंट हो जाता है वही उसका कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। कंपनी को वो एज ए एडवांस वो पेमेंट मिल जाता है, कंपनी वो ऐसे एडवांस उस पैसे को रिसीव करती है। तो आओ हम लोग यहाँ पर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा, कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सपोज करो कि एक कंपनी जो है तो अपना शेयर इशू करी थी, वो जो है तो मानकर चलो कि 2000 शेयर था कंपनी का, 2000 शेयर पे वो 10 रुपया पर शेयर ले रही थी और ये 10 रुपये को जो ये बांटी थी 5-3-2 के रेशो में। यहाँ पर 5 रुपया एप्लीकेशन, क्योंकि मालूम है कि कंपनी सबसे पहला मनी जो रिसीव करती है वो एप्लीकेशन, 3 रुपया चलो अलॉटमेंट, इसे कॉल मनी मान लेते हैं, कॉल मनी, इसे फर्स्ट कॉल बोल सकते हैं, फर्स्ट या फाइनल कॉल। अब देखो यहाँ पर एक शेयर होल्डर, समझ लो कि एक शेयर होल्डर था तुम्हारा 200 शेयर का, ये जो है तो तुम्हारा यहाँ पे समझो 200 शेयर का शेयर होल्डर था, ये तुम्हारा एप्लीकेशन दे देता है, अलॉटमेंट दे देता है। लेकिन यहाँ पर इसके कॉल मनी पे क्या होता है कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाता है और ये कॉल मनी का पेमेंट नहीं कर पाता है। अब देखो 200 शेयर होल्डर जो लिया था शेयर, तो कंपनी को ये उम्मीद थी कि इस 200 शेयर पर 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रिसीव होगा हमें, तो यहाँ पर 2000 कहीं ना कहीं वो रिसीव करती। लेकिन शेयर होल्डर क्या करा कि उतना पेमेंट नहीं कर पाया, उसने जो है तो एप्लीकेशन का मनी पे करा, अलॉटमेंट पे करा, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा 2 रुपीज़ का कॉल मनी पे
नहीं कर पाया। अब देखो कंपनी के पास कहीं ना कहीं ये 2 रुपये का पेमेंट तो कम जाएगा ना, यानी कंपनी को 200 शेयर पर 2 रुपये कॉल मनी रिसीव नहीं हो पाएगा, तो ये एक तरह का कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा। और हर लॉस तुम्हारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल होता है। और हर नॉमिनल अकाउंट के लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ये मालूम है। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों का समझ में आया कि अब इसको करना क्या। अब देखो कॉल्स इन एरियर जो पेमेंट नहीं हो पाया वही तो कॉल्स इन एरियर बनता। तो हर कॉल्स इन एरियर को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। और हर कॉल्स इन एरियर को डेबिट करने का रीज़न ये होता है कि वो लॉस होता, कंपनी को पैसा रिसीव नहीं हो रहा, कंपनी को रिसीव होना था, तो कंपनी के लिए ये कहीं ना कहीं लॉस हो गया। तो हर लॉस को कंपनी क्या करेगी, डेबिट करेगी। अब देखो इसका हम लोगों को माइंड में एंट्री भी आ रहा समझ में कि क्या डेबिट होना चाहिए। तो कंपनी यहाँ पे डेबिट क्या करेगी, देखो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, जो भी है जिस कॉल पर की पेमेंट रिसीव नहीं हो पाया उस कॉल का नाम यहाँ पर लिखकर क्रेडिट करेंगे। अब देखो सब यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू, देखो फर्स्ट कॉल ये तुम्हारा फर्स्ट या फाइनल कॉल है, ये कॉल मनी पर ही पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा 2 रुपया, तो इसी को तो क्रेडिट करेंगे। एक चीज़ रुक करके ये समझना कि जहाँ पर कंपनी का पेमेंट फाइनल हो जाए, पूरा हो जाए, वही कंपनी का फाइनल कॉल बनता है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल ही फाइनल बन जाएगा। अगर इसके बाद एक कॉल और रहता यानी सेकंड कॉल होता तो फिर कंपनी के लिए सेकंड फाइनल बनता। तो यहाँ पर अभी इसी कॉल पर पेमेंट रिसीव हो रहा, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट कॉल बोलेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो कॉल्स इन एरियर कितना है बाबू, 200 शेयर पर 2 रुपये रिसीव होगा, तो 200 गुना 2 400 रुपया कंपनी को कम रिसीव होगा। तो यही तुम्हारा कॉल्स इन एरियर बनेगा। कॉल्स इन एरियर का अकाउंटिंग इसी तरह से हम लोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये होता है ना कि पूरे चीज़ के साथ हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए थे, तो यहाँ पर समझ में आया कि इसे इस तरह से हम लोगों ने करा। अब यहाँ पर बात होती है कि कंपनी को पूरा समझ लो फर्स्ट कॉल भी रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल पर तुम्हारा कॉल्स इन एरियर भी बना, तो उसे हम लोग किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं वो किस तरह से करेंगे। इसी क्वेश्चन पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से करते हैं। अब देखो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट कॉल को जब रिसीव करेगी, तो फर्स्ट कॉल रिसीव करेगी तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल ये रिसीव करेगी तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट के, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर कंपनी को शेयर रिसीव कितना होना चाहिए था, 2000 शेयर है, 2000 शेयर पर जो है तो 2 रुपया कॉल मनी रिसीव होना था, यानी 2000 शेयर पे 2 रुपया कॉल मनी मतलब कि 4000 आना था। कंपनी को ये उम्मीद था कि 4000 रुपया यहाँ पर आएगा, लेकिन इस 4000 में 400 रुपया यहाँ पर तो नहीं आया, क्योंकि ये कॉल्स इन एरियर हो गया, पेमेंट नहीं हो पाया। तो कंपनी को एक्चुअल में आया कितना, 3600 रुपया, यानी कंपनी को तुम्हारा कितना आया, 1800 शेयर पे 2 रुपये आया, 1800 शेयर पे 2 रुपये आया, 3600। देखो 4000 यहाँ भी, 4000 यहाँ भी। ये तुम्हारा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका, कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। ये यहाँ पर सेपरेटली करे थे, यहाँ पे इसको मिला करके करे कि कॉल मनी रिसीव होने के साथ कॉल्स इन एरियर भी किस तरह से हो सकता। तो ये दोनों तरह से हम लोगों ने करा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसी क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि उसको किस तरह से। अब देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा मेंशन है बोर्ड पर, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी जो है 10,000 शेयर इशू करती है, जो 10 रुपये वाला शेयर है। पेबल एज फॉलोज, पेमेंट देखो वो किस तरह से करता, अलॉटमेंट पर 2 रुपया मांगता है, सॉरी एप्लीकेशन पर 2 रुपया मांगता है, अलॉटमेंट पर 3 रुपया मांगता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपया पूरा का पूरा मांगता।
ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आया कि शेयर कितना इशू हुआ, पेमेंट किस तरह से हो रहा। उसके बाद क्या बोल रहा, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड विथ द एक्सेप्शन ऑफ कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सारा पैसा जो है तो रिसीव हो गया है, सारा पैसे का पेमेंट हो चुका है, लेकिन तुम्हारा 200 शेयर जो है, एक शेयर होल्डर के पास 200 शेयर था, वो जो है तो तुम्हारा कॉल मनी पे नहीं कर पा रहा है, कॉल मनी का पेमेंट वो नहीं दे पा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर कि इसका एंट्री किस तरह से करेंगे, तो वही हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक पर बैंक देखो एप्लीकेशन जो रिसीव हो रहा है वो कितने हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन पर है, तो 10,000 शेयर पे 2 रुपया, 20,000 ये हो जाएगा, 20,000। अब इसको यहाँ पर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000। देखो ये तो शेयर के एप्लीकेशन का हुआ, एप्लीकेशन रिसीव करे फिर इसको ट्रांसफ़र करे। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का करेंगे, अलॉटमेंट को पहले ड्यू दिखाते हैं, एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पर देखो 3 रुपये है, 10,000 गुना 3 करेंगे 30,000 होगा ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अलॉटमेंट रिसीव होगा, तो अलॉटमेंट रिसीव होगा तो वही बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही 30,000 पूरा का पूरा 30,000। अब हम लोग आएंगे फर्स्ट कॉल के लिए, ये तो दिखा दी। फर्स्ट कॉल को भी पहले जैसे ड्यू दिखाते वैसे ही ड्यू दिखाएंगे, शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल कितने का है, 5 रुपये का है, 10,000 शेयर में 5 रुपये के हिसाब से 50,000 रिसीव होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको ये तो ड्यू देखा है, अब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल देखो 50,000 का है, ये 50,000 हो गया। बैंक से पैसा जो रिसीव हुआ ये 200 शेयर को छोड़ के हुआ, यानी 9,800 शेयर पे हुआ है। तो 9,800 शेयर पे आप देखो 200 शेयर पे जो रिसीव नहीं हुआ है, तो 200 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से रिसीव नहीं हुआ है, तो 200 पर 5 रुपये के हिसाब से जब पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि 200 शेयर पे जो है तो 5 रुपये के हिसाब से रिसीव नहीं हुआ है। तो वैसे कंडीशन में जो है तो तुम्हारा इसको क्या करेंगे हम लोग, 200 गुना 5 मतलब कि 1,000 ये रिसीव नहीं करेगा। तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स तो यही बन जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट होगा, इन एरियर्स अकाउंट DR। 200 गुना 5 रुपया रिसीव नहीं होगा, मतलब 1,000 रिसीव नहीं हो रहा है। तो रिसीव कितना हो रहा है, 49,000 तो रिसीव हो रहा है, 49,000 यहाँ आएगा बैंक में। यही तुम्हारा कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉल्स इन एरियर्स के बाद कॉल्स इन एडवांस कि एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस की, कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
किस तरह से करते? तो देखो कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि किसी भी शेयर पर पेमेंट पहले रिसीव हो जाना। सपोज करो कि कंपनी जो है तो 10 रुपये एक शेयर पर मांगी है, कंपनी एप्लीकेशन पे 3 रुपया मांगी है, अलॉटमेंट पर 5 रुपया मांगी है, बाकी कॉल्स पर तुम्हारा जो है तो 2 रुपया मांगी है। तो इस तरह से जो मांगी है तो बहुत सारे शेयर होल्डर क्या करते हैं कि कॉल का पेमेंट जो है तो अलॉटमेंट पर ही कर देते हैं। तो अब देखो कॉल का डेट अभी आया नहीं था, कॉल मनी मांगा नहीं गया था, लेकिन उसने अपना पेमेंट जो है अलॉटमेंट पर ही कर दिया है। तो जो पेमेंट वक्त से पहले, टाइम दिए हुए टाइम से पहले जो पेमेंट हो जाता है वही इसका एडवांस कहलाता है। तो एडवांस का देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। सपोज करो कि कंपनी जो है तो 1000 शेयर इशू करी थी, 1000 शेयर तक 10 रुपये वाला, 10 रुपये वाला था। इसमें से 100 शेयर का शेयर होल्डर जो है ये क्या करा कि इसका पेमेंट ये पहले कर देगा। कंपनी देखो पैसा जो मांगी थी 10 रुपया, ये इस तरह से मांगी थी 5 रुपया एप्लीकेशन पर, सपोज करो 3 अलॉटमेंट पर, 2 रुपया कॉल पर, फर्स्ट कॉल इसे बोल दे या फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। इस तरह से कंपनी पेमेंट मांगी है। ये बंदा 100 शेयर जो लिए हुआ था, इसका शेयर होल्डर क्या करता है, एप्लीकेशन टाइम पर देता है, अलॉटमेंट टाइम पर देता है, और ये कहता है मेरा फर्स्ट कॉल भी जो है तो आप यहीं पर ले लीजिए, मेरे पास यही पैसा है, बाद में हो सकता नहीं रहे, तो इसलिए ये पेमेंट वो वहीं पर दे देता है। तो ये जब पेमेंट दे देगा तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे एडवांस अमाउंट जो आया वो कहाँ पर आया, तो ये 2 रुपये का एडवांस अमाउंट अलॉटमेंट पर आया है। तो अलॉटमेंट पर इसको सबसे पहले अलॉटमेंट पर आप देखो क्या करेंगे कि अलॉटमेंट पर तो पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो पैसा अलॉटमेंट पर ज़्यादा रिसीव हो गया, तो देखो इसको किस तरह से मैनेज करते हैं। अलॉटमेंट का जब पेमेंट आएगा तो एंट्री हम लोग क्या करते थे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अब देखो बैंक से तो पेमेंट हमारा यहाँ पर 1000 गुना 10 के हिसाब से 10,000 आना चाहिए था। फिर यहाँ पर तुम्हारा 1000 गुना 3 रुपये अलॉटमेंट पर है तो 3000 रुपये आना था, 3 रुपया। अलॉटमेंट भी हमारा 3 रुपये का है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि इसी 100 शेयर होल्डर का जो शेयर था, शेयर का जो शेयर होल्डर था, ये जो तुम्हारा फर्स्ट कॉल का 2 रुपया है ये भी अलॉटमेंट पर ही पे कर दिया। तो ये 100 का पेमेंट तो यहाँ पे 100 गुना 200 रुपया कहीं ना कहीं ज़्यादा यहाँ पर आ गया ना। तो अलॉटमेंट पर 200 रुपया ज़्यादा आ रहा, तो ये 200 रुपया ज़्यादा जो आ रहा है तो यहीं को यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। बैंक में तो 200 रुपया ज़्यादा आ रहा तो ये हो जाएगा 3200, ठीक है। तो ये 3200 रुपया जो यहाँ पर आएगा, तो अब देखो यहाँ 3200 रुपया है, यहाँ तुम्हारा 3000 है, तो 200 और कहाँ जाएगा, तो इसी को यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस दिखाएंगे, एडवांस अकाउंट 200 रुपया। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा 3000 का अलॉटमेंट अपनी जगह पर है, ये 3200 आया यहाँ पर, ये अपनी जगह पर है, 200 रुपये एडवांस में आया, ये यहाँ पर आकर के एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो यही तुम्हारा कॉल्स इन एडवांस का था एग्जाम्पल। अब इसका भी एक शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, अ कंपनी इशूड 2000 शेयर ऑफ ₹10 each पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 5 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया, फर्स्ट कॉल तुम्हारा 2 रुपये का। अब यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा बन गया है। उसके बाद नीचे क्या बोल रहा है, ए शेयर होल्डर हु हैव 100 शेयर्स पेड कॉल मनी ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक शेयर होल्डर जो है जिसके पास 100 शेयर था वो जो है तो अपना कॉल मनी जो है तो अलॉटमेंट पर ही पे कर देता है, यानी कंपनी कॉल मनी जो है अलॉटमेंट पर ही 100 शेयर के लिए रिसीव कर लेती है। अब देखो इसका फाइनल और पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। देखो यहाँ सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पर कितना है, 5 रुपये, 2000 शेयर पे 5 रुपया रिसीव होना था, मतलब कि 10 रुपये, 10,000 यहाँ पर रिसीव होगा, 10,000।
अब ये शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, एंट्री हो जाएगा शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। अब देखो ये शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करें, इसके बाद अलॉटमेंट को ड्यू दिखाते हैं, एंट्री क्या करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी अब देखो ये यहाँ पर कितना है 2,000 शेयर है, 3 रुपये अलॉटमेंट का है, तो 2,000 2 या 6,000 रुपये होगा यहाँ पर 6,000। फिर ये यहाँ पर इसे ड्यू दिखा पेमेंट लेंगे, तो आप देखो यहाँ पर अलॉटमेंट का जब पेमेंट लेंगे तो एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो बैंक से यहाँ पर अलॉटमेंट कितना है हमारा 6,000 का है, 6,000 इसको यहाँ पर दिखाएंगे। बैंक में जो पैसा आया हमारा वो कितना आया 6,000, तो ये आना चाहिए प्लस यहाँ पर बोल रहा है कि 100 शेयर होल्डर का जो शेयर है, शेयर का जो शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट का मनी भी जो है तो यहाँ पर कॉल पर ही पे कर रहा है। तो कॉल मनी कितना है 2 रुपया है, 100 शेयर पर 2 रुपया ये जो है तो क्या कर रहा एडवांस पे कर रहा। तो यहाँ पर कंपनी के पास ज़्यादा पैसा कितना आएगा 100 गुना 2 मतलब 200 रुपये आएगा। तो 200 रुपये कंपनी के पास ज़्यादा, देखो आना चाहिए था कितना एक्चुअल में 6,000, लेकिन 200 रुपये ज़्यादा है, मतलब कि 6,200 कंपनी रिसीव करेगी, 6,200 रिसीव करी है। अब ये 200 रुपये किस चीज़ का है, तो यहाँ पे लिखेगा ये टू, इसको ऊपर में या यहीं रहने तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 200 रुपया। अब देखो इसे आगे एडजस्ट करेंगे, अब यहाँ पर फर्स्ट कॉल दिखाएंगे हम लोग, तो फर्स्ट कॉल को ड्यू दिखाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है 2 रुपया है 2,000 शेयर पे, तो 4,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। अब इसे रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो यहाँ पर कंपनी को शेयर फाइनल कॉल आना कितना चाहिए था 4,000 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 100 शेयर होल्डर का जो 100 शेयर का जो शेयर होल्डर था उसने 200 रुपया तो अपना यहाँ पे पहले पेमेंट कर चुका है ना। तो जो पहले पे कर चुका वो यहाँ पर क्यों पे करेगा, वो तो बोलेगा कि हम पे नहीं करेंगे क्योंकि हम तो एडवांस पहले दे चुके हैं, तो उसका पैसा तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब कंपनी के पास 4,000 आना चाहिए था लेकिन 200 रुपया कम आएगा, तो कंपनी के पास आएगा कितना 3,800 रुपया ये आएगा। तो कंपनी के पास ये जो आएगा बाकी का कहाँ जाए, तो देखो ये जो तुम एडवांस लिए वो इसको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा डेबिट करके, तो ये हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR 200 रुपये। अब देखो यहाँ पर ये 200 करे दोनों तरफ 4,000 पुर गया, ये 4,000 यहाँ, ये 4,000 यहाँ। यही था तुम्हारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का। तो बच्चों आज के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।